हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम और वहाँ की जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहुत बड़ी पार्टी में से एक है। तो थर्ड नंबर की पार्टी वो आती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद में। तो उसकी जो प्रेसिडेंट है सुश्री मायावती जी, जिन्हें बहन मायावती जी भी कहा जाता है, तो उनकी कुंडली के बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। और साथ ही साथ में ये भी देखने वाले हैं कि 10 फरवरी से जो यूपी का चुनाव शुरू होने वाला है, उसमें मायावती जी के जीतने के क्या क्या चांसेस है नहीं है, कितने परसेंट तक चांसेस है। तो इन सब बातों का विश्लेषण आज हम उनके कुंडली से करेंगे। तो शुरू करते हैं। मायावती जी के बारे में थोड़े ब्रीफ जानकारी लेते हैं। उनका जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम प्रभुदास और वो एक गौतम बुद्ध नगर नाम के एक डाकघर में वो कर्मचारी थे। और मायावती जो है, उन्हें कुल 6 भाई और 2 बहनें हैं और इनको बहन जी के नाम से जाना जाता है। मायावती जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी कला क्षेत्र में अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने बीएड किया मेरठ विद्यालय से और बाद में 1983 में एलएलबी की पढ़ाई दिल्ली से की। 1977 में काशीराम जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने एक कंप्लीट पॉलिटिशियन बनने का निर्णय लिया। काशीराम जी के संरक्षण के अंतर्गत वे उस समय उनकी कोर टीम का हिस्सा नहीं थी। और जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की स्थापना हुई, तब वो टीम का हिस्सा नहीं थी। 1989 में उन्होंने लोकसभा में पहली जीत हासिल की और बाद में 1994 में भी उन्होंने चुनाव जीता। तो ये बिजनौर की सीट से वो खड़ी होती है। उसके बाद में मायावती जी का कद बहुत बढ़ा और बाद में वो हमने देखा है कि वो चीफ मिनिस्टर भी बनी। उनके टोटल 4 टर्म थे जब वो चीफ मिनिस्टर थी। 95 जून से अक्टूबर 95, बाद में 97 मार्च से सितंबर 97, बाद में 2002 मई में वो सीएम बनती है बीजेपी के सपोर्ट से। 2003 अगस्त तक रहती है और उसके बाद 13 मई 2007 से 6 मार्च 2012, एक बहुत बड़ा टर्म 5 साल का, वो कंप्लीट करती है। तो 4 बार ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। तो जानते हैं इनके कुंडली में कैसे योग है। तो ये है मायावती जी की कुंडली, जिसमें हम देख सकते हैं कि जन्म कुंडली यानी कि D1 चार्ट। इसमें अगर हम देखते हैं तो लगन में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर यानी कि ये कर्क लगन की कुंडली है। तो हमने देखा है कि ऐसे लोग जो है काफ़ी इमोशंस को महत्व देते हैं। खुद से ज़्यादा वो लोगों के बारे में सोचते हैं। खुद का बुरा होता है तो भी वो उसकी परवाह नहीं करते। हमेशा लोगों के बारे में पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं, लोगों को मदद करने वाले होते हैं। पर इनका दायरा भी समाज में बड़ा चढ़ा होता है। तो ऐसे लगन का स्वामी चंद्रमा जो सप्तम भाव में जाके बैठा और सप्तम भाव से वो अपने ही भाव को देख रहा है। जब कोई ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से लगन को देखता है, तब वो ग्रह काफ़ी बली कहलाता है। और इसी का कारण था कि मायावती जी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनकी रही हमेशा। पॉलिटिकल करियर भी उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। लोगों में भी उनका एक अलग से नाम था, लोग उनको मान सम्मान भी देते हैं। और जो उन्होंने मतलब पहली सीएम का उन्होंने जो लेडी सीएम का उन्होंने खिताब भी उनके नाम पे है। तो ऐसी पावरफुल लेडी को कहीं ना कहीं ये सूचित करता है। चंद्र भी एक भावनाओं का कारक है, वो एक लेडी पर्सनैलिटी को संबोधित करता है। और अपने घर से सप्तम भाव से अपने घर को देखने की वजह से इनको पर्सनैलिटी को, मेहनत को, लगन को ये हमेशा एक प्रायोरिटी देती रही होंगी। और साथ ही साथ में खुद ही लोगों के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल बन के वो उभरी। तो चंद्र का ये योग बहुत अच्छा है अपने लगन को देखने का। साथ ही साथ में वो चंद्र सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, अपने मित्र के साथ में। और कहीं ना कहीं बुध जो है वो चंद्र के साथ में बैठकर उनकी बुद्धि में बढ़ोतरी भी कर रहा है। हालांकि बुध ये चंद्र का शत्रु माना जाता है, लेकिन बुध बुद्धि का कारक भी है। तो माइंड और बुद्धि एक साथ बैठने से और वहाँ पे सूर्य यानी कि आत्मा का संबंध भी होने से
ऐसा जातक काफ़ी बुद्धिमान होता है, और ऐसा जातक कि जहाँ पे उसकी अच्छी सोच रहनी चाहिए वहाँ पे वो अच्छी सोच से निर्णय लेने वाला होता है, जिसके कारण उसे हमेशा फ़ायदा होता है। तो ये हमेशा सूझबूझ से अपनी बुद्धिमत्ता से डिसीजन लेने वाली होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करेंगे, ये जो गुरु है द्वितीय भाव में बैठा हुआ, ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए धन दौलत इन सब चीज़ों की इन्हें लाइफ में कभी कमी नहीं रही होगी। और साथ ही साथ में इस गुरु की सप्तम दृष्टि शुक्र पर है, पूर्ण दृष्टि। तो शुक्र अच्छा होने की वजह से लाभ स्थानों की भी इनके जीवन में कमी नहीं रहेगी। और गुरु ये 4th हाउस का भी स्वामी है, जहाँ पे 7 नंबर यानी कि शुक्र की तुला राशि है। तो ये शुक्र तुला का स्वामित्व और वृष राशि का स्वामित्व करता है, और उस पर गुरु की दृष्टि है। तो ऐसा शुक्र इनको सुख शांति समृद्धि, माता गाड़ी भूमि वाहन, इन सब चीज़ें इनको हमेशा देता रहा होगा। और लाभ स्थान के मतलब लाभ के स्थान के भी योग अच्छे कुंडली में दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु की शुक्र पर दृष्टि है। और शुक्र जो है वो 8th हाउस में है, हालांकि वो टेंशन देने वाला भी है थोड़े बहुत, लेकिन उस ऑब्स्टेकल्स टेंशन को गुरु रिमूव करेगा। और क्योंकि शुक्र कुंभ राशि में है, यानी वो अपने मित्र राशि में हो जाता है, तो मित्र राशि में होने की वजह से और गुरु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर होने की वजह से इनको सुख शांति समृद्धि, गाड़ी भूमि वाहन, इन सब चीज़ों की कभी कमी नहीं रहेगी, और लाभ स्थानों की भी कमी नहीं होगी। धन दौलत की हमेशा इनके लाइफ में बढ़ चढ़कर इनके लाइफ में ये भोग सकेंगी। तो इस प्रकार के अच्छे योग गुरु और शुक्र के कारण इनके कुंडली में बने हुए हैं, इसीलिए इन्होंने राजनीति में काफ़ी प्रगति की, धन दौलत काफ़ी अच्छी से कमाई, और इनका एक बड़ा नाम भी है क्योंकि गुरु वहाँ पे अच्छा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। अब बात करेंगे मंगल शनि और राहु के पंचम भाव में योग के बारे में। पंचम भाव इनका स्ट्रांग है क्योंकि मंगल जो है वो 60 डिग्री का होकर अपने राशि वृश्चिक में बैठा है, और वो कर्म भाव का स्वामी भी है। कर्म भाव में 1 नंबर की राशि है, यानी कि वो मंगल की मेष राशि है। तो कर्मों के बारे में ये कभी पीछे नहीं हटेगी, लोगों के लिए बड़े बड़े कर्म करेगी, जिसकी वजह से इनका नाम होगा। और अपने करियर में इनका करियर बहुत अच्छा होगा। तो पॉलिटिक्स में हमने देखा इनका पॉलिटिक्स में करियर बहुत अच्छा है। इनका हाथ पकड़ने वाला राजनीति में एटलीस्ट लीडिंग पर्सनैलिटी में दूर दूर तक कोई नहीं है इंडिया में, ये हम सब जानते हैं। हालांकि दूसरे लीडर्स हैं लेडी लीडर्स, लेकिन वो गिने चुने हैं। तो इसके वजह से इन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा नाम कमाया, करियर इनका बहुत अच्छा रहेगा, और आगे भी मंगल इनको करियर में बड़े बड़े लाभ कराने वाला होगा, और राज्य सम्मान में ख्याति दिलाने वाला होगा। अब बात करेंगे थोड़े से निगेटिव योग कुंडली में क्या है। तो निगेटिव योग ऐसे है कि मंगल शनि और मंगल राहु की यहाँ पे युति हमको दिख रही है। तो जब कभी भी शनि या राहु की दशा अंतरदशा इनकी लाइफ में आएगी, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में चिड़चिड़ापन, कन्फ्यूजन, ड्यूअल मेंटेलिटी, इस प्रकार के योग को शनि और राहु की महादशा या अंतरदशा जरूर देगी। तो इनके माइंड में जो एक प्रकार से अलग सोच राहु की वजह से मिलती है, साथ ही साथ माइंड में थोड़ा सा टेंशन, थोड़े से कंफ्यूजन देने वाला वो शनि और राहु का योग यहाँ पे है। लेकिन मंगल अपने राशि में स्ट्रांग होने की वजह से और चंद्रमा खुद अपने घर को देखने की वजह से ये मेंटली काफ़ी मजबूत रहेगी। इन पर कोई किसी भी बड़ी विपदा का कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि और राहु वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ में शनि की डिग्री 6 डिग्री वृद्धावस्था में, तो इतना इफेक्ट शनि ने नहीं डाला। और राहु की भी जो डिग्री है 22 डिग्री है, हालांकि कुमार अवस्था में है राहु, लेकिन फिर भी मंगल अपने राशि में होने की वजह से इस राहु ने मंगल को भी उतना प्रभावित वो राहु नहीं कर पाया, क्योंकि डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन उसका न शनि के साथ बनता है न मंगल के साथ बनता है। तो इस प्रकार से हम 5th हाउस का विश्लेषण कर सकते हैं। अब बात करेंगे सप्तम हाउस की। सप्तम हाउस में हम देख रहे हैं कि सप्तम हाउस का स्वामी शनि यहाँ पे मंगल और राहु के युति में है। एक तो शनि विवाह को डिले कराने वाला होता है, और दूसरे वो अपने शत्रु मंगल के साथ में है, और राहु जो खुद ही एक अलगावधी प्लैनेट है उसके साथ में वो शनि बैठा हुआ है। इसलिए ये शनि कुंडली में एक मारक सा ग्रह हो जाता है। और साथ ही साथ में कर्क लगन में हमने इसके पहले भी देखा है कि शनि कर्क लगन में एक मारक ग्रह होता है, और वो अपने शत्रु मंगल के राशि में है। तो ये बहुत मार्केट तो उसका शनि का बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। इसके कारण इनका विवाह विलम्ब होते होते अभी तक इन्होंने शादी नहीं की।
इनको कुमारी मायावती जी कहा जाता है। तो अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। इसका कारण कहीं ना कहीं ये शनि, मंगल और राहु के साथ बैठने का की वजह से है। अब बात करेंगे 10th हाउस में सूर्य चंद्र बुध की युति है। हालांकि लग्नेश 7th हाउस में बैठा है, ये अच्छी बात है, लेकिन सूर्य चंद्र बुध की युति अपने शत्रु बुध के साथ बैठने से कहीं ना कहीं वो विवाह में डिले करने का सूचक है, विवाह में विघ्न लाने का सूचक है। और इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि अभी तक इनका विवाह नहीं हो पाया है। विवाह के बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानकारी हम लेंगे इनके नवमांश कुंडली यानी कि D9 चार्ट से। D9 चार्ट में हम देखेंगे तो 7th हाउस में चंद्र, मंगल और शनि की युति है। तो ये शनि जो विवाह का कारक होता है, विवाह में डिले करने का कारक होता है, वो खुद जाके 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी इस शनि ने विवाह डिले करने के योग बनाए। साथ ही साथ मंगल वहाँ पे है। मंगल और शनि की युति बनने से कहीं ना कहीं ऐसे योग यहाँ पे आए होंगे कि एक्सीडेंटली इनका विवाह जमने के बाद वो कैंसिल हो गया होगा योग। तो इस प्रकार से चंद्र मंगल की युति कुंडली में खराब होती है। ये यहाँ पे पंचम भाव में भी हमको दिख रही है और नवमांश में वो 7th हाउस में है। तो इस प्रकार के युति के कारण इनका विवाह का योग एक तो लेट बनेगा, और बनेगा तो भी उसमें बहुत परेशानियाँ आएंगी। और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि अभी तक इन्होंने शादी नहीं की है। अब बात करेंगे बुध और गुरु की युति की। तो यहाँ पे हालांकि बुध बहुत अच्छा है और 7th हाउस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने राशि को, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बुध है ये अपने शत्रु के साथ, गुरु के साथ बैठा हुआ है। और यहाँ पे लगन हम देखेंगे तो लगन में 12 नंबर जो कि गुरु की राशि है। तो लग्नेश सप्तमेश यहाँ पे 4th हाउस में जाके बैठे हुए हैं। और 7th हाउस में इस प्रकार के मंगल और शनि की युति है। चंद्र भी वहाँ पे 7th हाउस को खराब करने का काम कर रहा है, क्योंकि वो अपने शत्रु बुध के राशि में बैठा हुआ है। तो चंद्र भी यहाँ पे कुछ खास अच्छा योग नहीं बना रहा। तो अकेले बुध के अच्छे होने से नवमांश कुंडली में इतना फर्क नहीं पड़ा, और चंद्र, मंगल और शनि ने इस प्रकार से इनके 7th हाउस को खराब करने का काम किया। तो इस प्रकार के इन योगों से हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि शायद ये शादी कभी भी ना करे, या तो योग बने उसमें कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं ये आ सकती है। अब बात करेंगे इनका जो करियर हाउस है। करियर हाउस का स्वामी मंगल जो है वो अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में, अपने खुद के राशि में ये मंगल है। तो करियर इनका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अपने करियर में इनके ऐसे बड़े बड़े योग आएंगे कि किसी बड़ी पार्टी से जुड़कर इनको कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है, और ये सीएम से और किसी बड़े पोजीशन की ओर मतलब जा सकती है, या बड़े पोजीशन में ये ग्रो कर सकती है। अभी ऑलरेडी वो चीफ मिनिस्टर का पद 4 बार मतलब सुशोभित कर चुकी है। हो सकता है आगे जाके इनको कोई और बड़ा पद मिले। तो यहाँ पे मंगल जो है वो अपने मित्र शनि के नक्षत्र में होने की वजह से और अपने खुद के राशि में होने की वजह से इनका करियर बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे कि इनकी दशा महादशा कैसी चल रही है, और साथ ही साथ में फरवरी में जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसका नतीजा 10 मार्च को आने वाला है। तो वो इनके योग कैसे है, कितने चांसेस इनके बनते हैं, इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो दशा महादशा अगर हम देखते हैं तो शुरू में इनका मंगल के महादशा में जन्म हुआ, तो साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ, मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ, इन्हें स्ट्रगल किया। और फिर इनकी जब राहु की महादशा चल रही थी, बाद में गुरु की महादशा शुरू हुई, तब गुरु की महादशा में इनको काफ़ी ग्रोथ मिली, ये अपने करियर में काफ़ी ऊंचे स्तर पर उठती है। और 1994 में जब गुरु की दशा ख़त्म होती आती है, वो टाइम में इन्होंने मतलब 1989 और 1994 दो टाइम पे इन्होंने लोकसभा चुनाव में इनकी जीत हुई। तो ये गुरु की महादशा में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1984 में ये बसपा में ज्वाइन होती है, और इनको इनके जो राजनीतिक गुरु थे काशीराम जी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इनको। तो उनके सपोर्ट से ये काफ़ी ऊंचे पायदान पर पहुंच सकी। तो गुरु की महादशा में ऐसा होता है कि कोई ना कोई राजनीतिक गुरु, कोई ना कोई गुरु इंसान को ज़रूर मिलता है, अगर गुरु कुंडली में अच्छा है तो इनके गुरु जो थे वो काशीराम जी थे, तो वही इनको राजनीति में आने की प्रेरणा देते हैं। और 1984 में बसपा का गठन होता है,
धीरे धीरे बसपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक से एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिलती है। और जैसा कि हमने देखा 1989 और 1994 में इन्होंने लोकसभा चुनाव मतलब 2 टाइम जीत लिए थे। ये गुरु की महादशा में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। शनि की महादशा बाद में चली, उसमें भी थोड़े से उतार चढ़ाव हमको देखने को मिले। एक तो शनि जो है वो पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन शनि कुंडली में अपने शत्रु के राशि में होने की वजह से और शनि 7th हाउस का स्वामी होने की वजह से एक तो विवाह का योग नहीं बनने दिया शनि ने, क्योंकि वो राहु और मंगल के साथ में बैठा हुआ है। लेकिन वही शनि इनको पॉलिटिक्स में ग्रोथ देता है, क्योंकि शनि एक जो रियल सोच देने का कारक है। शनि न्याय का कारक है, जिसके कारण LLB की स्टडी इन्होंने की, LLB इन्होंने डिग्री प्राप्त की और कहीं ना कहीं मतलब CM की कुर्सी इनको मिली। एक लॉन्ग टर्म शनि की महादशा में इन्होंने CM कुर्सी का पदभार संभाला। तो ये शनि की महादशा भी इनके कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि शनि कर्मों में रखने वाला ग्रह है। वो अपनी महादशा में इंसान को कर्मों में लगता है और इनका कर्म स्थान बहुत मजबूत होने के कारण इन्होंने एक से एक बड़े कर्म किए समाज के लिए, लोगों के लिए। और उसका कारण ये है कि उसका फल ये है कि इनको 4 बार CM की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला जब शनि की महादशा चल रही थी। तो इन्होंने नो डाउट स्ट्रगल भी किए होंगे, क्योंकि शनि शत्रु के राशि में है, लेकिन वही शनि इनको सफलता देता हुआ भी दिख रहा है। करंट पीरियड हम देखते हैं कि इनकी बुध की महादशा चल रही है। हालांकि बुध में मंगल का प्रत्यंतर इनका हो चुका है दिसंबर 2021 तक। अभी जो इनका पीरियड चल रहा है, जो स्थिति 8 फरवरी तक बनी रहेगी, बुध मंगल और उसमें राहु, और उसके बाद की जो स्थिति बनने वाली है वो बुध मंगल और गुरु की है। तो 28/3 तक ये सिचुएशन रहेंगी। हम देखते हैं कि 10 मार्च को यूपी के जो चुनाव है उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। तो 10 मार्च को जो पीरियड रहेगा वो बुध मंगल और गुरु का पीरियड रहेगा इनका। हालांकि सूक्ष्म दशा किसी और ग्रह की होगी, उसमें उतने डीप में हम नहीं जाएंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि बुध जो है वो कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र की राशि में है, अपने शत्रु के राशि में है, इसलिए शत्रुओं के तरफ से इनको अपोजिशन काफ़ी सहना पड़ सकता है। और मंगल वहाँ पे है जो इनको स्ट्रगल करा रहा है। हालांकि मंगल करियर भाव का स्वामी है, तो करियर में इनको ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ युति बनाकर या अपना सरकार बनाए, इस प्रकार का योग मंगल वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे बुध की महादशा चल रही है, तो इनके सिंगल हैंडेडली इनको मेजोरिटी मिलने के चांसेस तो ना के बराबर है। लेकिन मंगल वहाँ पे होने की वजह से, मंगल की अंतरदशा होने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी पार्टी इनका सपोर्ट ले और इनके सपोर्ट से वो सरकार बनाए यूपी में। इस प्रकार का योग वहाँ पे बन सकता है। और साथ ही साथ वहाँ पे गुरु का प्रत्यंतर वहाँ पे रहेगा, जिसके कारण इनको पॉलिटिकली वहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है, कोई पद इनको वहाँ पे मिल सकता है। इस प्रकार के योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये बात हम कह सकते हैं क्योंकि बुध वहाँ पे शत्रु राशि में होने की वजह से और बुध की महादशा होने की वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानियाँ चुनाव में दिखेगी। कंप्लीट मेजॉरिटी में इनके बनने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन मंगल और गुरु का योग वहाँ पे बनता है, तो हो सकता है कि कोई सपोर्ट वाली पार्टी इनको अपने साथ लेकर इनके सहायता से सरकार बने। इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो वो भी पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।